मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, बच्चों के व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है। प्राय अनेक माता पिता उनके और उनके बच्चों के बीच निरंतर बढ़ती जा रही दूरी से बहुत परेशान होकर मेरे पास आते हैं। आज के युवाओं की समस्याओं के अनेक कारण हैं। इन सब समस्याओं को एक साथ मिलाने से एक बहुत जटिल विषय बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रमुख कारण है पुनर्जन्म धारणा किए हुए इन युवाओं के पूर्व जन्मों के कर्म या फिर अनुभव, जिनकी जड़ें पिछले 30 वर्षों के युद्धों, दंगों, वर्ण द्वेष की घटनाओं में हो सकती है। और फिर आज के प्रचार माध्यम का भी प्रभाव है, मीडिया का भी प्रभाव है। समाज का प्रत्येक भाग समाज के हर दूसरे भाग को अपने ड्राइंग रूम में टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकता है। और जैसा कि हमारे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, संगति इच्छा शक्ति से अधिक बलवान है। आजकल के साहित्य और मनोरंजन कार्यक्रमों में दृष्टिगोचर दिखाई देने वाले समाज के गिरते हुए नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर भी ध्यान दें। मनुष्य की हीन प्रवृत्तियों का पोषण करने वाली बातें अवश्य ही उसके अभद्र पाश्विकता को प्रकट कराएंगी। परंतु इन स्थूल कारणों को अलग रखते हुए मैं माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध के विषय में कुछ तथ्यों पर चर्चा करना चाहूँगा। आज जो अनेकानेक किशोर किशोरियाँ विभिन्न समस्याओं में उलझ रहे हैं, उनका सारा दोष केवल उन्हें ही नहीं दिया जा सकता। हमें उनके माता पिताओं और माता पिता के भी माता पिताओं की ओर देखना चाहिए। सर्वप्रथम बात तो यह है कि प्राय माता पिता स्वयं अनुशासनहीन हैं और इस कारण अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। उदाहरण से मेरा मतलब यह नहीं है कि वे बनावटी धार्मिकता को प्रकट करें, बल्कि यह है कि उदाहरण प्रस्तुत करें, सही उदाहरण प्रस्तुत करें, विवेक और समझदारी का उदाहरण। और इसके साथ ही जहाँ कठोरता आवश्यक हो वहाँ कठोरता भी बरतें। परंतु कभी भी अपने बच्चों को तब अनुशासित करने का प्रयास न करें जब उनके अपने भावावेग, उनकी अपनी इमोशंस असंयत, अनकंट्रोल्ड हो। यदि कोई माता और पिता अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करेगा तो मैं तुम्हारी पिता या माता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। इस प्रकार ओछी प्रवृत्ति की ओट में नहीं छुपेगा। इस प्रकार के अधिकारशाही बच्चों पर नहीं चलेगी। उन्हें प्रेम देने के साथ ही माता पिता को अपने नन्हे मुन्नों के सहचर बनना भी सीखना चाहिए, उनका साथ दें। और यह संबंध शैशवकाल से, छोटी अवस्था से ही शुरू हो जाना चाहिए। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तभी से यदि माता पिता उनके साथ घनिष्ठता स्थापित नहीं कर लेते, उनके दोस्त नहीं बन जाते, तो बच्चों के बढ़ने के साथ साथ माता पिता और बच्चों के बीच कोई परस्पर संवाद नहीं रहेगा, कोई आपसी बातचीत नहीं रहेगी। बच्चों की हर इच्छा पूर्ण करने के प्रयास में उन्हें अत्यधिक उपहार नहीं देने चाहिए। कुछ वस्तुओं के लिए जिनकी उन्हें चाह हो, उन्हें कष्ट उठाना आना चाहिए ताकि वे उनका मूल्य समझ सकें। यदि वे घर में इस बात को नहीं सीखते तो जीवन उन्हें कभी न कभी सिखा ही देगा और वह सीख शायद दुखद परिस्थितियों में ही मिलेगी। बच्चों को इस जिम्मेदारी का बोध कराया जाना चाहिए कि उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता ही है, उसे अर्जित करना पड़ता है।
गिफ्ट में कुछ नहीं मिलता। कुछ घरों में माँ ही अकेली खाना पकाना, बर्तन धोना, अन्य घर के सारे काम करती हैं और बच्चों को कोई भी काम या जिम्मेदारी नहीं दी जाती। यह बिल्कुल गलत है, यह ठीक नहीं है। बच्चों की अक्षमता और आयु के अनुसार उनसे छोटे छोटे काम करवाए जाने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को परिवार के अधिकाररत और सहायक सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व और आत्मसम्मान की भावना सिखाई जानी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों के दृष्टिकोण को समझें और उसी की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। तब माता पिता बात को उचित दृष्टिकोण से देखने में ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चे की सहायता कर सकते हैं। और जब माता या पिता गुस्से में या किसी भी आवेश में अधीन हो, तब उन्हें किसी भी हालत में बच्चे को डांटना, फटकारना या मारना नहीं चाहिए। उस प्रकार के अनुशासन को बच्चा कभी नहीं मानेगा। वह माता पिता का आदर भी करेगा जब माता पिता उसके साथ विवेक, प्रेम और समझदारी के साथ बर्ताव करेंगे। अपने बच्चों के लिए कोई नियम बनाने से पहले माता पिता को अत्यंत ध्यानपूर्वक उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर दृढ़ता से उस नियम को लागू करना चाहिए। बच्चे को यह नहीं लगना चाहिए कि उसके माता पिता देर सवेर उन्होंने क्या क्या कहा यह भूल ही जाएंगे और तब तक अपनी बात मनवा लेगा। बच्चे आप जितने सोचते हैं उससे कहीं अधिक चतुर होते हैं। उन्हें यह सोचने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए कि यदि वे पर्याप्त समय तक बातों को खींचते रहे तो माता पिता से कोई न कोई अपनी दृढ़ता में ढील दे ही देगा। क्या क्या करके बचा जा सकता है, इसे समझने की होशियारी बच्चों में पर्याप्त होती है। यह मानव का स्वभाव है। बच्चों का लालन पालन करने में सफल होने वाले माता पिता पहले यह सोचेंगे, मैं अपने बच्चे से जो कहने वाला हूँ वह केवल मेरे मत और अधिकार का आग्रह है या वह इसलिए सही है कि वह युक्ति संगत और उचित है। फिर एक बार बच्चे से वह कह देने के बाद उन्हें देखना चाहिए कि बच्चा उसे माने या उस आज्ञा का पालन करे। बच्चा इस प्रकार के अनुशासन का आदर करेगा यदि वह देखेगा कि इसे न्याय संगत तरीके से और समझदारी से लागू किया जाता है। तब उसका प्रेम और आदर उससे अपने माता पिता को प्रसन्न करने का प्रयास करवाएगा। आजकल बच्चे बड़े विद्रोही बन रहे हैं। यह इसलिए है कि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि जीवन का एक अंग सत्ता और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखना भी है। कुछ ही वर्ष पहले कई माता पिताओं का यह विश्वास था कि बच्चा भी एक प्रौढ़ युवा है और जिसे अपने को व्यक्त करने का पूरा इच्छा स्वतंत्रता होना चाहिए। खुद की इच्छा को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भगवान ही बचाए, तो भगवान ने माता पिताओं को इस जगत में रखा ही क्यों? यदि भगवान की योजना न होती तो बच्चों को माता पिता का मार्गदर्शन मिले तो ऐसी व्यवस्था करते कि माताएं अंडे दे देती ताकि बच्चे अंडों से बाहर निकलते और माता बच्चों को अपने हाल पर छोड़ चलती जैसे कछुआ चलता है। भगवान माता पिताओं से यह आशा रखते हैं कि वे अपने बच्चों को ढालने का उत्तरदायित्व निभाएं। बच्चे को इस जगत में लाने वाले पति पत्नी को उसे धोखा देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा यह मत है कि बच्चों को बचपन से ही कुछ न कुछ धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, परंतु उस पर इसकी ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। बच्चे को किसी धर्म के ढांचे में ज़बरदस्ती ढालने का प्रयास करना गलत है। उसे पहले आध्यात्मिक बातों में अभिरुचि और इच्छा होनी चाहिए। यदि शुरू से ही उसे भगवान के लिए प्रेम, भगवान में विश्वास और भगवान के साथ पाने जैसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को विकसित करने में प्रोत्साहित किया गया हो तो यह अभिरुचि
और इच्छा उसमें आ जाएगी। गुरुजी कहते थे, माता पिता और बच्चों को नियमित रूप से एक साथ मिलकर प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से बच्चा अपने माता पिता के उदाहरण से भगवान के साथ संबंध रखना सीखता है, प्रार्थनाएं सीखता है। परंतु इस प्रकार की पारिवारिक पूजा कम अवधि की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, उनके मन नियंत्रित नहीं होते। उसके लिए एक साथ लंबे समय के लिए बैठना कठिन होता है। एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि उन्हें नैतिकता, श्रद्धा, सदाचरण एवं भगवान के लिए प्रेम की भावना को विकसित करने वाली कहानियाँ बताई जाएं और पढ़कर सुनाई जाएं। यह भारत का एक आदर्श है। वहाँ बच्चों के संवेदनशील और ग्रहणशील कानों में पढ़ने वाली सबसे पहली बातें पुराणों और शास्त्रों की प्रेरणात्मक कहानियाँ ही होती हैं। बच्चों में यह भावना कदापि नहीं आने देनी चाहिए कि वे यदि कुछ गलत या बुरा करें तो भगवान उन्हें सजा देंगे। उन्हें भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनसे भयभीत होना नहीं चाहिए। उन्हें उचित कार्य इसलिए करने चाहिए कि भगवान से प्रेम करते हैं। उन्हें कर्म सिद्धांत के विषय में थोड़ा बहुत सिखाया जाना चाहिए, जैसे कि तुम इस संसार में जो बोओगे मेरे बच्चों, वही तुम्हें काटना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि तुम झूठ बोलोगे तो दूसरे तुम्हारे साथ झूठ बोलेंगे और तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि तुम चोरी करोगे तो किसी से कुछ भी छीन लोगे तो दूसरे भी तुमसे छीन लेंगे। परंतु यदि तुम निस्वार्थ रहे तो दूसरे भी तुम्हारे प्रति उदार रहेंगे। यदि तुम प्रेम करोगे तो दूसरे भी तुमसे प्रेम करेंगे। ऐसा कुछ सिखाना चाहिए। जब बच्चे उचित उम्र के हो जाते हैं तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वे जीवन के प्रति, उनकी भावनात्मक समस्याओं के प्रति, यौन जीवन के प्रति उचित अभिवृत्ति विकसित करने के लिए उनके मन एवं हृदय को खोल दें। जब उन्हें खिलाया जा सकता हो, जब उन्हें सिखाया जा रहा हो, तब उन्हें सदैव यह विश्वास होना चाहिए कि वे चाहे कुछ भी क्यों न करें, उनके माता पिता हमेशा उन्हें खुले दिमाग से और समझदार दिल से ही समझते हैं। बच्चे को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि जो समझदारी उसे अपने माता पिता में नहीं मिली, उसके लिए उसे किसी और के पास जाना पड़े। विवेकशील माता पिता अपने बच्चों के कुछ भी कहने पर कभी भी हक्के बक्के, हताश या स्तंभित प्रतीत नहीं होंगे। बच्चे को हमेशा यही लगना चाहिए, मैं कभी भी अपनी किसी भी परेशानी को लेकर अपने माता पिता के पास जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे हमेशा इसको ठीक ही समझेंगे। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, मैं न अपनी माँ से बोल सकता हूँ न अपने पिता से। मैं जैसे ही अपनी समस्याओं की चर्चा छेड़ता हूँ और मेरी समस्याएं मेरे लिए बहुत गंभीर हैं, वैसे ही ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता कुछ सुनना ही नहीं चाहते, या फिर वे मुझे डांट देते हैं या सीधे चेतावनी दे देते हैं। वे मुझे अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं देते। परिणाम स्वरूप मैं मौन धारण करना सीख चुका हूँ। मैं उनसे बात नहीं करता। वे मेरे इन विचारों को और मेरी समस्याओं को नहीं जानते। वे या तो अधिव्यस्त हैं या वे मेरी समस्याओं को और मेरे विचारों को जानने की इच्छा ही नहीं रखते, तो फिर वे मुझे सहन नहीं कर सकते। माता पिता जो गलतियाँ करते हैं उनमें यह सबसे बड़ी गलती है। वे अपने बच्चों की समस्याओं और रुचियों को पहचानने के लिए कोई समय नहीं निकालते, बल्कि वे कहते हैं, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, छुट्टी के दिन मित्रों के साथ घूमने के लिए वाहन दिया, प्रत्येक वर्ष छुट्टियों में भ्रमण करने के लिए भेजा, बाकी सब जो तुम चाहते हो वह कर दिया? नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। ये सब बातें समझदारी और साहचर्य का स्थान कभी नहीं ले पाएंगे। हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि किसी दिन उसके बच्चे कहें, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ। वे मेरे साथ दृढ़ता का रुख अपनाते थे, परंतु मैं सदैव जानता था कि वे मुझसे प्रेम करते हैं और मैं कभी भी उनके पास किसी भी समस्या को लेकर जा सकता था, इस विश्वास के साथ कि मुझे उनसे हमेशा समझदारी, मार्गदर्शन और सहनशीलता ही मिलेगी। परंतु उस प्रकार की माता पिता बनने के लिए व्यक्ति में अपने को अनुशासित करने की इच्छा होनी चाहिए।
उसे शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं आदर्श बनकर उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। उसे विवेक, सहनशीलता, समझदारी का संवर्धन करना पड़ता है, समझदारी को बढ़ाना पड़ता है और अपने बच्चों के संपर्क में जब भी आता है तब उसे आदर्श आत्म संयम बरतना पड़ता है। इस प्रकार वह बच्चे को संसार में लाने के समय जो दिव्य उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है तभी वह उसे निभा पाएगा। जय गुरु जी।